हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। कल जो मैथ्स का एग्जाम हुआ था गुजरात बोर्ड का, उसको हम डिस्कस कर रहे थे, चाहे वो मैथ्स बेसिक का हो या मैथ्स स्टैंडर्ड का हो। ठीक है, दोनों के सेक्शन ए और बी को हमने कल डिस्कस कर लिया था जस्ट आफ्टर दी एग्जाम। आज हम जो मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर था उसके सेक्शन सी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सेक्शन सी देखो क्या होता है। सेक्शन सी स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 38 से लेके ये 46 तक होता है। ओवरऑल 9 क्वेश्चन होते हैं बेटा इसमें, जिसमें से आपको कोई भी 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, ईच क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क का होता है। इट मींस ये जो सेक्शन है वो 6 क्वेश्चन इंटू 3 मार्क्स मींस ओवरऑल 18 मार्क्स का होने वाला है, जैसा यहाँ पे आपको शो कर रखा है। ठीक है, देखो अगर आपने सेक्शन ए और बी को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको बेटा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर सेक्शन वाइज वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उन लिंक पे जाके जो भी सेक्शन हमने किए हैं वेदर इट इज ए और बी, आप वो वीडियो देख सकते हो और अपने जो क्वेश्चन आपने किए हैं पेपर में उनको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। आने वाले वीडियोस में जो बाकी सेक्शन बच गए हैं मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड के, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो मिस न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं, देखो सेक्शन सी को, मैथ स्टैंडर्ड पेपर का है ना। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, देखो फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये आपको एक पोलिनोमियल गिवन है बेटा, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बेटा सबसे पहले उस पोलिनोमियल को आपको जीरो के इक्वल पुट करना होता है। पोलिनोमियल है हमारे पास में बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम -5 को डायरेक्ट राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दें, या फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दें। दोनों में से कोई भी जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो ना। मैं क्या करता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो जब भी स्क्वायर हटता है तो सामने की तरफ प्लस माइनस लगता है ना। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस आ जाएगा, और 5 है तो इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, √5 हो जाएगा। इट मीन दो जीरोस कौन से आ गए बेटा, एक आ गया प्लस का √5 और एक आ गया बेटा माइनस का √5। ये आपके दो जीरोस आ गए। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस का और कोफिशिएंट का। तो सम ऑफ जीरोस बेटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस वो ऑलवेज इक्वल होता है बेटा माइनस ऑफ बी बाय ए के। अब अगर मैं जीरोस जो है, जीरोस कौन से बेटा, √5 है, और प्लस में करता हूं -√5। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं सम करता हूं तो ये इक्वल आना चाहिए माइनस ऑफ बी। बी किसके इक्वल है बेटा, बी होता है जो भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसमें जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो होता है बी। अब यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, इट मीन ये जीरो आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ मुझे क्लियर दिख रहा है, पोलिनोमियल में क्या है, 1 है। ये देखो +5, प्लस का √5 और माइनस का √5 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये जीरो आ जाएगा। इक्वल टू ये भी देखो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो LHS इक्वल टू बेटा क्या आ गया, यहाँ से RHS आ गया। देयरफॉर सम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, जीरोस का सम जो है वो वेरीफाई हो गया। नाउ हम वेरीफाई करते हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा क्या होता है, वो होता है C बाय ए के इक्वल। अब प्रोडक्ट करता हूं मैं, एक जीरो है हमारा √5 और दूसरा जीरो है बेटा माइनस का √5। इक्वल टू C क्या होता है बेटा, जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या इक्वेशन दे रखी है उसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है वो C है। तो कांस्टेंट टर्म बेटा यहाँ पे क्या है, देखो ये -5 है तो ये -5 आ जाएगा। डिवाइड बाय ए क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये आ गया 1। अब ये √5 और √5 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये -5 आ जाएगा। इक्वल टू इधर भी क्या बनेगा बेटा, -5 बनेगा। देयरफॉर यहाँ पे भी क्या आ गया बेटा, LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो देयरफॉर सम और प्रोडक्ट से कोफिशिएंट का जो रिलेशन है विद द जीरोस वो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके, इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखो कुछ कटा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, देखो इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर दिस एंड दिस देन फाइंड द पोलिनोमियल। तो अगर आपको पोलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं या सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखे हैं तो उससे पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस ऑफ एक्स प्लस क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है।
ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको लिखना है अपनी आंसर शीट में। अब क्या करना है, सम ऑफ द जीरोज। तो जीरोज कौन कौन से है बेटा हमारे गिवन, 2 + √3, फर्स्ट जीरो दे रखा है, दूसरा जीरो दे रखा है बेटा 2 - √3, इन दोनों का यहाँ हमें सम करना है, ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस क्या करना है बेटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, मीन्स ये आ जाएगा 2 + √3, इसके इनटू में आ जाएगा 2 - √3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, देखो x² माइनस 2 + √3 2 - √3, तो √3 से √3 बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। हमारे पास में क्या बन जाएगा, 2 + 2 4 ऑफ x, प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा, देखो a + b a - b लग जाएगा। यहाँ पे देखो ये बन रहा है a + b और ये बन रहा है a - b, तो a + b a - b बेटा क्या होता है, a² - b² होता है। मीन्स ये क्या हो जाएगा, a² मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस b² मीन्स √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, ये बन जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3, तो ये आ गया आपके पास में 1। आई होप कट नहीं रहा होगा, ठीक है, सही है। तो इस पूरे की जगह बेटा क्या आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पे 1, तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, पोलिनोमियल बन गया। यही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। आपको एक एपी दे रखी है, उसका 4th टर्म और 8th टर्म का सम दे रखा है 24। तो कोई भी एपी का बेटा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d होता है, ठीक है। तो अगर मैं 4th टर्म फाइंड आउट करना चाहता हूँ, इट मीन मुझे n की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। तो a की जगह 4 अगर मैं पुट करता हूँ, देखो आपको बेसिकली गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। आपको गिवन है a4 + a8 = 24 गिवन है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म मीन्स a6 + a10 आपको गिवन है, किसके इक्वल है बेटा, 44 के इक्वल है। ये दोनों चीजें बेटा आपको गिवन है, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, तो आपको इस एपी का फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो एक चीज मुझे बताओ बेटा, a4 + a8 अगर आपको 24 दे रखा है, तो a4 का मतलब 4th टर्म हो गया। तो 4th टर्म अगर मैं n की जगह यहाँ पे 4 पुट करता हूं, तो क्या आ जाएगा बेटा, a + 4 - 1, n की जगह आपको 4 पुट करना है, तो 4 - 1 करूंगा, ये आ गया 3 × d = 24, तो a + 3d की वैल्यू 24 आ गई। सिमिलरली a6 फाइंड आउट करूंगा, तो a + 6 - 1 मीन्स 5d। एक सेकेंड, a8 भी तो है ना बेटा यहाँ पे, है ना, एक सेकेंड, ये तो क्या किया है आपने, a4 लिखा है ना, प्लस में a8 है, a8 क्या होगा बेटा, a + 8 - 1 मीन्स 7d, ये गिवन है बेटा 24 के इक्वल। सिमिलरली a6 बेटा a + 5d आ जाएगा, प्लस में क्या है बेटा, a10 है, a10 का मतलब a + 10 - 1 मीन्स 9d = आ जाएगा ये 44। इसको थोड़ा और देखो, सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, सिंप्लीफाई करने पे ये क्या बनेगा, a + a 2a आ गया, प्लस में ये क्या बन गया, 3d + 7d मीन्स 10d = आ गया 24। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो a + a बेटा ये भी 2a आ गया, प्लस में ये क्या बनेगा, देखो 9 + 5 14d = आ गया बेटा 44। अब यहाँ देखो दोनों से दो दो कॉमन आ रहा है, तो दो कॉमन लेके मैं डिवाइड कर दूंगा उस साइड में, ठीक है, दो कॉमन ले लेता हूँ बेटा, देखो ये क्या बनेगा, a + 5d = 24, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है बेटा, ये a + 7d आ जाएगा = 44, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये 22। तो आपके पास में फाइनल बेटा इक्वेशन क्या बनी है, देखो क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास में इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन है a + 5d = 12 आ गया। सेकंड इक्वेशन बेटा बन गई a + 7d = 22, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, है ना, 22 आ गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई बेटा, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं बेटा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हम करते हैं, है ना। क्या करें, मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, जिससे a कैंसिल हो जाएगा। क्या कर देता हूँ मैं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देता हूँ, तो सेकंड में सभी इक्वेशन के जो टर्म है, सभी टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो a से a कैंसिल हो गया बेटा, ये 5d - 7d है, तो माइनस का 2d बन जाएगा बेटा। यहाँ पे ये 12 - 22 है, तो माइनस का
10 बन जाएगा ना। तो d इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, -10 अपॉन -2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आपके पास में आ गई बेटा 5। ठीक है, अब d की वैल्यू बेटा अगर हमारे पास में आ गई तो मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, बिकॉज हमें ap फाइंड आउट करनी है तो हमें a और d चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये d की वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, a प्लस 5 टाइम्स d की वैल्यू 5 इक्वल टू 12। ये आ जाएगा बेटा a प्लस 10 इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू बेटा क्या आ गया हमारे पास में, 2 आ गया। अब a की वैल्यू हमारे पास में आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट 3 टर्म्स कौन से हो जाएंगे बेटा, देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म हो गया a, सेकेंड टर्म होता है बेटा a प्लस d, थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस d। ओके, तो a की वैल्यू बेटा आ गई 2, a प्लस डी मीन्स 2 प्लस 5 करूंगा तो ये आ जाएगा 7। फिर देखो 5 का डिफरेंस आ रहा है तो आप 5 का डिफरेंस और ले लो तो ये आ जाएगा बेटा 12। अदरवाइज क्या करो, a की जगह 2 रखो, 5 2 जा 10, 2 प्लस 10 क्या आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखो क्या है ये। Students of a school were determined to reduce air pollution. A tree plantation program was arranged for it by the school. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. That is, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th। 12th क्लास तक जाएंगे, फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक, है ना। और हर एक क्लास में जो सेक्शन है बेटा, तो वो ईच सेक्शन जो होता है वो जो क्लास है, मीन्स फर्स्ट क्लास है तो 1 ट्री लगाएगा ईच सेक्शन, सेकंड क्लास है तो ईच सेक्शन 2 ट्रीज लगाएगा, थर्ड क्लास है तो ईच सेक्शन 3 ट्रीज लगाएगा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। हमें ईच क्लास के सेक्शन भी दे दिए बेटा, कितने हैं 3 है। इट मीन्स फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन है, सेकंड के भी 3 है, थर्ड के भी 3 है। ठीक है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो टोटल ट्रीज कितने प्लांट हो रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्लास है बेटा, वो कितने ट्रीज लगा रही है, 1 ट्री लगा रही है। सेकंड क्लास जो है बेटा वो 2 ट्री लगा रहा है ईच सेक्शन, है ना। थर्ड क्लास जो है वो 3 ट्री लगा रहा है ईच सेक्शन। टिल 12th क्लास जो है बेटा वो 12 ट्रीज लगा रहा है ईच सेक्शन। अब हर एक क्लास के बेटा सेक्शन कितने हैं बेटा, 3 सेक्शन है, मींस ईच सेक्शन 1 1 1 लगाएगा। सिमिलरली सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन है, ईच सेक्शन क्या लगाएगा बेटा 2 2 2 लगाएगा। थर्ड क्लास के कितने सेक्शन है बेटा, 3 सेक्शन है, ईच सेक्शन कितने लगाएगा 3 3 3। सिमिलरली जो 12th क्लास है इसके भी 3 सेक्शन है, ईच सेक्शन क्या लगाएगा बेटा 12 12 12 लगाएगा। आई बात समझ में। तो इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि जो हमारा फर्स्ट क्लास ओवरऑल है उसके 3 सेक्शन है, वो टोटल कितने ट्रीज लगाएंगे 3 ट्रीज लगाएंगे। ठीक है, जो सेकंड क्लास है उसके जो तीनों सेक्शन है वो कितने ट्रीज लगाएंगे 6 ट्रीज लगाएंगे। जो थर्ड क्लास है उसके तीनों सेक्शन 9 ट्रीज लगाएंगे। यही तो हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है, जो क्लास है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और ईच सेक्शन सेम नंबर ऑफ ट्रीज लगा रहे हैं जितने ही वो नंबर ऑफ क्लास है ना। सिमिलरली जो 4th क्लास आएगी उसमें भी 3 सेक्शन होंगे, ईच सेक्शन 4 4 4 लगाएगा तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो लास्ट जो सेक्शन बच गया, ईच सेक्शन 12 ट्रीज लगा रहा है, टोटल 3 सेक्शन है तो 12 3 से कितना हो गई ये 36। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा ये क्या बन रही है, एक एपी बन रही है। देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो 3 आ रहा है, दिस माइनस दिस करोगे तो भी 3 आ रहा है, दिस माइनस दिस करोगे तो भी 3 आ रहा है। इट मीन्स ये क्या बन रही है हमारी, एक एपी बन रही है, जिसका फर्स्ट टर्म बेटा क्या दे रखा है आपको 3 दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस जो है बेटा वो भी कितना है 3 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इस एपी का सम फाइंड करना है एन टर्म्स का। अच्छा, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी बेटा, जितने क्लास है फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक, इट मीन्स एन जो है बेटा क्या होने वाला है इसका 12 होने वाला है। अब हमें फर्स्ट टर्म भी पता है बेटा, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है, ए पता है, डी पता है। तो सम निकालने के बेटा 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास में, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। सम ऑफ एन टर्म्स जो होता है बेटा क्या होता है n/2। एक होता है a प्लस एल, मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बिकॉज मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म पता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना ज्यादा इजी है। दूसरा बेटा क्या फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। या आप ये ट्राई कर लो या फिर
सेकंड वाला ट्राई कर लो, जैसी आपकी मर्जी है वो कर सकते हो। मैं फर्स्ट वाला ट्राई करता हूँ। देखो n की जगह मुझे पुट करना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 12/2। a कितना है बेटा, फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस l क्या है लास्ट टर्म 36 है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2 से 12 कैंसिल हो गया बेटा 6 टाइम, तो ये आ गया 6 इंटू ये आ जाएगा बेटा 39, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 9 6 54, 5 कैरी आ जाएगा, और 18 एंड 5 कितना हो गया बेटा 23। सम ऑफ 12 टर्म्स जो आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा आपके 234, मीन्स टोटल 234 ट्रीज वहां लगेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 42 क्या दे रखा है, इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी सच दैट ए पी जो है वो 3/7 ऑफ ए बी है एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। जो पी है वो ए बी पे लाई कर रहा है ना, तो ये सपोज ए बी है, पी जो है इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो इसको मैं थोड़ा देखो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ए पी अपॉन ए बी जो है बेटा वो क्या आ रहा है 3/7 आ रहा है। इट मीन्स टोटल ए बी अगर 7 है तो ए पी क्या है 3 है, ठीक है। तो टोटल अगर मैं 7 ले लेता हूं तो ये पी पॉइंट फिर यहाँ कहीं होगा, तो ये बेटा 3 होगा और ये 4 होगा, तभी तो क्या बनेगा ए बी पूरा 7 बन जाएगा। इट मीन्स जो पी है वो ए बी को 3/4 में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्या है बेटा देखो -2, -2 है, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा 2, -4। हमें क्या करना है पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सेक्शन फॉर्मूला आई होप सबको पता है, पी जो होता है वो क्या होता है m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 अपॉन m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होता है m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पे m और n क्या है बेटा, ये हो गया m, ये हो गया n, ये हो गया बेटा x1 y1, ये हो गया बेटा x2 y2। बस वैल्यूज पुट करनी है, तो p क्या हो गया बेटा हमारा देखो m मीन्स 3 टाइम्स ऑफ 2, 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -2 अपॉन में 3 प्लस 4 m प्लस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा m ऑफ y2 मीन्स 3 ऑफ -4 प्लस n ऑफ y1 मीन्स 4 ऑफ -2 अपॉन में m प्लस n। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा देखो 3 2 6 -4 2 8 अपॉन 7, कॉमा ये हो जाएगा -12 -8 अपॉन 7। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा p देखो, ये बचेगा -2/7, कॉमा ये बचेगा -20/7। ये आपका इस क्वेश्चन का बेटा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है देखो, प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये मैंने जब रिवीजन करवाया था तब मैंने बोला था कि ये थ्योरम और जो थेल्स थ्योरम है उन दोनों में से एक आएगी ही आएगी, ये मान के चलो, चाहे वो मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर हो चाहे मैथ्स बेसिक का पेपर हो, ठीक है। तो ये देखो स्टैंडर्ड में ये आ गई है, क्या है प्रूव दैट सर्कल जो चैप्टर है उसमें ये दे रखी है थ्योरम। वैसे तो मैं थ्योरम को नहीं डिस्कस करता बिकॉज आपने पढ़ी हुई है, इसमें कुछ नया बताने लायक है नहीं जो आप क्रॉस वेरीफाई कर पाओ ना, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, देखो क्या दे रखा है, एक सर्कल है बेटा, इस सर्कल पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये इस तरीके से, ये एक टेंजेंट होगी बेटा, ये दूसरी टेंजेंट होगी, ठीक है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो इस पॉइंट P से जो ये PA और PB जो है, ये अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो इन टेंजेंट की लेंथ जो है वो इक्वल होगी, ये आपको प्रूव करना होता है इसमें, है ना। तो हमें प्रूव क्या करना होता है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना होता है बेटा, PA इक्वल टू PB, ये प्रूव करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो मैं इसका एक सेंटर ले लेता हूं बेटा, सेंटर से जो लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता हूं तो ये रेडियस होती है, और ये रेडियस जो होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है। ये भी आपको थ्योरम दे रखी है बुक में, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो, है ना, पता होना चाहिए आपको। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी ये देखो परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, इससे ज्वाइन करवा देता हूँ, ठीक है। ऐसा करने से बेटा क्या होता है, ये देखो दो ट्राइंगल बन जाएंगे,
ओके, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो इन दोनों ट्राइंगल की ईच साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट इक्वल हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट बाय सीपीसीटी से, ठीक है, और ईच एंगल भी बेटा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा प्रूफ में बेटा, मैं इन दोनों ट्राइंगल को ले लेता हूं। इन ट्राइंगल क्या है, पी ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ बी, इन दोनों ट्राइंगल की बेटा मैं बात करता हूं, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा, क्यों होगा बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। ओ पी इक्वल टू ओ पी होगा बेटा, क्या है ये, कॉमन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बच गया बेटा, ये राइट एंगल भी तो बन रहा है यहाँ पे देखो, एंगल कौन सा, एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ, ये क्या होगा बेटा, ईच 90 डिग्री होगा। यहाँ आप रीजन भी लिख सकते हो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो बाय आरएचएस देखो, राइट एंगल साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और ये साइड हो जाएगी, ये राइट एंगल हो गया बेटा यहाँ पे, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये क्या हो गया बेटा, साइड हो गई, है ना। तो बाय आरएचएस, बाय आरएचएस ट्राइंगल पी ओ ए जो है बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी ओ पी के, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी, देयरफॉर बाय सीपीसीटीसी क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी ऑफ बी के, ये आपका यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, ठीक है। एज प्रूव्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 43, ये ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए था, क्या है देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, डिफाइन टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट टू अ सर्कल बेटा क्या होती है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए कॉमन पॉइंट, ठीक है। टेंजेंट इज अ लाइन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट। तो ये जो होता है बेटा ये क्या होती है, एक टेंजेंट होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या फिर टच करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सेकंड, टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट वन पॉइंट, दो सर्कल है बेटा जो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक सिंगल पॉइंट पे, ये एक सर्कल हो गया बेटा, ये दूसरा सर्कल हो गया, ठीक है। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू देम, तो इन दोनों सर्कल पे कॉमन टेंजेंट कितनी होती है, कॉमन टेंजेंट का मतलब जो दोनों पे हो, ठीक है। तो दोनों पे बेटा कौन कौन सी हो सकती है, एक तो देखो ये बन सकती है इस तरीके से, ये ऐसे टच करके चली जाए इसको भी इसको भी, एक ये बेटा यहाँ पे भी बन सकती है, ये ऐसे इस तरीके से, है ना, सिर्फ टच करके जा रही है बेटा इस तरीके से, ठीक है। एक और कौन सी बन सकती है, ये बेटा ऐसे मिडल से भी तो आ सकती है ना, जो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों के टच करके जाए। तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बेटा क्या हो सकती है, 3 हो सकती है जब वो दोनों एक्सटर्नली सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट हो सकती है बेटा, एक सर्कल है बेटा इस पर टेंजेंट आप कितनी बना सकते हो, टेंजेंट तो इनफाइनाइट बन सकती है, ये भी बेटा एक टेंजेंट हो गई, ये भी एक टेंजेंट हो गई इस तरीके से, ये भी टेंजेंट हो गई, ये भी टेंजेंट हो गई, ठीक है, ये भी टेंजेंट हो गई। तो एक सर्कल पे तो बेटा ये सर्कल जो होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट का सरकमफ्रेंस होता है, और सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल को टच करके जाएगी, मीन्स वो टेंजेंट होगी। तो अगर पॉइंट इनफाइनाइट है सरकमफ्रेंस पे तो टेंजेंट भी बेटा क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इट मीन्स एक सर्कल पे टेंजेंट्स कितनी हो सकती है बेटा, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 44, क्या दे रखा है इसमें देखो, अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आपको बेटा एक ट्राइंगल दे रखा है जो एक सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ओडी बेटा क्या है,
रेडियस है इसकी कितनी 4 सेंटीमीटर की वन है, ये 4 सेंटीमीटर है देखो, ठीक है। और बीसी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी पे क्या हो रहा है, ये जो है ब्रेक हो रहा है ना, ये साइड बीसी जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी पे ब्रेक हो रही है, और सीडी और बीडी दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें, ये हमें फिगर में दे रखा है। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी, तो आपको ए बी और ए सी बेटा साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है ना। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बेटा देखो, अगर आपको सर्कल की प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, उन टेंजेंट्स की लेंथ बेटा क्या होती है, इक्वल होती है, जैसा हमने यहाँ पे प्रूव भी किया है अभी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 43, ये देखो हमने प्रूव किया कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ बेटा क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखो पॉइंट बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक पॉइंट मुझे ये सी दिख रहा है, सी से बेटा ये देखो सी डी, और ये सपोज मैं पी पॉइंट लेता हूँ, सी पी क्या है, दो टेंजेंट ही तो हो गई फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी, तो इनकी लेंथ बेटा क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। इट मीन्स अगर सी डी 6 है तो सीपी भी बेटा 6 सेंटीमीटर रहेगा। सिमिलरली अगर बी डी बेटा 8 है तो बी क्यू भी, इसको मैं क्यू ले लेता हूं, तो बी क्यू भी बेटा क्या रहने वाला है, 8 रहने वाला है। ओके, अब ए से अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो ए से टेंजेंट कौन सी है बेटा, ए पी और ए क्यू है। इसकी हमें वैल्यू नहीं दे रखी, तो मैं इसको सपोज एक्स सेंटीमीटर ले लेता हूं, तो ये भी बेटा एक्स सेंटीमीटर होगा, ऑब्वियसली बात है। इट मीन्स मुझे अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास में एक्स आ जाएगा तो ए सी भी आ जाएगा और ए बी आ जाएगा, बिकॉज एक्स प्लस 6 करूंगा तो ए सी हो जाएगा, और एक्स प्लस 8 करूंगा तो ए बी हो जाएगा। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि ए बी जो है बेटा हमारा क्या होगा, एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और ए सी जो है बेटा क्या आने वाला है, एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली हमें एक्स फाइंड आउट करना है, तो एक्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, देखो देखो ये बेटा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, इसमें अगर मैं तीनों साइड्स, मुझे देखो एक साइड तो कंप्लीटली दे रखी है, बाकी दोनों साइड जो है वो एक्स की फॉर्म में है, तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, फाइंड आउट कर सकता हूँ ना। देखो बीसी मुझे कितनी दे रखी है बेटा, यहाँ पे बीसी आपको दे रखी है 8 एंड 6, कितना हो जाएगा बेटा, ये 14 हो जाएगा। तो हमारे पास में देखो तीनों साइड्स है एक तरीके से यहाँ पे, तो इन तीनों साइड्स की हेल्प से मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो एक बार एरिया में फाइंड आउट कर लूंगा बेटा हीरोन फॉर्मूला की हेल्प से। दूसरी बार अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये बेटा रेडियस है, ये भी तो बेटा रेडियस होगी, देखो ये जो है ये भी रेडियस होने वाली है, एक सेकेंड टेढ़ा हो गया, तो ये जो है बेटा ये देखो रेडियस हो जाएगी। सिमिलरली बेटा ये भी तो रेडियस होगी, बिकॉज ये टेंजेंट बनेगी ए बी, वो परपेंडिकुलर होगी, ये भी टेंजेंट बनेगी बेटा, ये भी परपेंडिकुलर होगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये अगर 4 है तो बेटा ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर होने वाला। आई बात समझ में। तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी है बेटा, इस ट्राइंगल को मैं देखो 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एक ट्राइंगल ये बेटा नीचे वाला बन जाएगा इस तरीके से, एक ट्राइंगल ये ऊपर अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं तो एक ट्राइंगल बन जाएगा ए ओ सी, एक ट्राइंगल बन जाएगा बी ओ सी, एक ट्राइंगल बन जाएगा ए ओ बी। तो इन तीनों ट्राइंगल का मैं अगर एरिया फाइंड करके उसको कंबाइन कर दूंगा तो वो जो एरिया आएगा वो एबीसी ट्राइंगल के एरिया के इक्वल आएगा। समझ में आई बात। तो मैं क्या करता हूं, देखो एरिया इस ट्राइंगल का फाइंड आउट करता हूं 2 डिफरेंट मेथड से, और उन दोनों एरिया को क्या कर दूंगा बेटा, इक्वल कर दूंगा, जिससे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो पहले मैं हीरोन फॉर्मूला से फाइंड आउट करता हूं, तो हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है ना। तो सेमी पेरीमीटर बेटा क्या हो जाएगा, एस होता है, वो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। ए क्या होता है बेटा, ए वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड, तो कितनी है बेटा, ये 14 है, तो ये आ गया बेटा 14, प्लस बी क्या होता है, बी वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड, ये क्या है एसी है, एसी क्या है बेटा एक्स प्लस 6 है, तो ये एक्स प्लस 6 आ गया। सिमिलरली जो लास्ट रिमेनिंग बच गई वो एक्स प्लस 8 होगी, ऑब्वियस सी बात है। डिवाइड बाय क्या कर दूंगा बेटा, 2 कर दूंगा, तो हमारा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 6 हो गया 20, और 8 हो गया 28 प्लस 2x है ना। तो 28 प्लस 2x में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो x प्लस 14 बच जाएगा, और डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में सेमी पेरीमीटर देखो बेटा क्या आ गया, x प्लस 14 आ गया इसका। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना।
अब सेमी पेरीमीटर बेटा हमारे पास में अगर आ गया तो मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा सेपरेट करते हैं। एरिया इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हो जाएगा। तो एरिया इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट के अंदर एस क्या है बेटा, एक्स प्लस 14 है, ठीक है। एस माइनस ए मीन्स एक्स प्लस 14 माइनस ए वट एक्स के अपोजिट वाली साइड कितनी है, 14 है, तो ये माइनस 14 आ जाएगा बेटा, ठीक है। एस माइनस बी मीन्स एक्स प्लस 14 माइनस बी वट एक्स के अपोजिट वाली साइड बेटा एक्स प्लस 6 है, तो इसमें से एक्स प्लस 6 माइनस करूंगा तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस का भी 6 हो जाएगा, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। इंटू में क्या है, एस माइनस सी मीन्स एस कितना है, एक्स प्लस 14 माइनस सी क्या है, सी बट एक्स के अपोजिट वाली साइड एक्स प्लस 8, माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस का ही 8 हो जाएगा, बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना अंदर ब्रैकेट में। पूरे पे क्या है बेटा, स्क्वायर रूट है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो यहाँ पे इसको, ये क्या बनेगा देखो, ये 14 से ये 14 कैंसिल हो गया बेटा, ये x से ये x कैंसिल हो गया, ये x से ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एरिया जो है बेटा वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 14 तो एज इट इज रहेगा, ये क्या आ गया बेटा, यहाँ देखो x बन गया, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा बेटा, देखो 14 माइनस 6 मीन्स 8 बच गया, और ये क्या बच गया बेटा, 14 माइनस 8 मीन्स ये आपके पास में अल्टीमेटली 8 इंटू 6 आ गया 48, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर 48 आ जाएगा, तो एरिया जो है आपके पास में आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ, या तो आप 48 देखो 8 है, इसमें से मैं 2 और दे देता हूँ इसको, तो 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 3 स्क्वायर रूट के अंदर बच जाएगा, तो ये 3 बच गया, एक्स है और क्या है बेटा एक्स प्लस 14, तो ये आपके पास में एरिया आ गया 4 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 3x एक्स प्लस 14, ठीक है। अब मैं एरिया फाइंड आउट करता हूं बेटा, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल का 3 ट्राइंगल में मैंने डिवाइड किया है, तो एरिया क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो इक्वल होगा बेटा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला, ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओसी, इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा एबीसी का एरिया, ठीक है। अब एबीसी का एरिया जो है बेटा हमारे पास में है ऑलरेडी, कितना है ये 4 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 3x एक्स प्लस 14, ठीक है। एरिया ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी का एरिया बेटा क्या होगा, देखो ये बेस हो गया ए बी, और ये क्या होगी बेटा, इसकी हाइट हो गई ओ क्यू, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो 1/2 इंटू बेस क्या है बेटा एक्स प्लस 8 इंटू हाइट क्या है बेटा 4 है, जो रेडियस है वो हाइट होगी। सिमिलरली ये ए ओ बी का एरिया आ गया बेटा, सिमिलरली ए ओ सी का 1/2 इंटू ए ओ सी, 1/2 इंटू बेस क्या है बेटा एक्स प्लस 6 है, इंटू ये 4 आ गया, प्लस ये क्या होगा बेटा 1/2 इंटू बेस क्या है बेटा इसका 14 है, इंटू हाइट कितनी है इसकी भी, ठीक है। तो ये देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2 से 4 कैंसिल हो गया, आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ गया बेटा, देखो ये 2 टाइम्स एक्स प्लस 8 प्लस में ये क्या बन गया, देखो 2 टाइम्स एक्स प्लस 6 प्लस में क्या आ गया 2 टाइम्स 14, तो मैं 2 टाइम्स 14 ही लिख देता हूँ, 2 देखो कॉमन आ जाएगा सबसे, और इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। मैं देखो नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, ये आ गया आपका 2 कॉमन, 2 कॉमन आने के बाद ये देखो x प्लस 8 एक्स प्लस 6 और 14 बनेगा, तो x प्लस एक्स प्लस 6 क्या हो जाएगा 2x हो गया, प्लस में 8 प्लस 6 आ गया बेटा 14, और ये 14 और बचेगा यहाँ पे, तो आ गया 28, तो यहाँ पे 2 और देखो कॉमन आ गया, तो 4 अल्टीमेटली आपके पास में कॉमन आ गया, और x प्लस ये बन जाएगा 40, और ये इक्वल होगा बेटा किसके 4 टाइम्स स्क्वायर रूट के अंदर 3x इंटू एक्स प्लस 4 के, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। जगह कहाँ बच रही है बेटा जहां हम कर सकें, जगह ही नहीं है,
अब देखो मैं क्या करता हूँ, रफ कर दूं क्या इसको कहीं पे। सेकेंड, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ना। आई होप ये सेमी पेरीमीटर वाला जो पोर्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ना। ठीक है, ये यहाँ पे हटा देता हूँ। और ये जो इक्वेशन हमारी बनी है कौन सी वाली, ये स्क्वायर रूट के अंदर 3x x+4, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्क्वायर रूट के अंदर 3x इंटू x+4 इक्वल टू आपके पास में बेटा क्या आ गया, x+14 आ गया है ना। ठीक है, अब क्या करता रहता हूँ मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। तो बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो बेटा क्या आएगा, ये कुछ गलत किया है क्या अपन ने। देखो दोनों साइड में बेटा स्क्वायर करता हूँ, तो स्क्वायर करने पे ये स्क्वायर रूट हट जाएगा बेटा, 3x x+4 आ जाएगा। और सामने की तरफ बेटा क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, तो x+14 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास में, है ना। हम्म, कुछ गलती कर दी क्या अपन ने। ठीक है, ये आ गया बेटा। अब इसका अगर मैं स्क्वायर ओपन करता हूं तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया 3x² प्लस 4 3 हो गया 12x इक्वल टू ये आ गया बेटा x² प्लस 14 2 28 x प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 196। x² और ये x² बेटा 2x² बन गया। माइनस का ये 28x आएगा, प्लस का 12x है, तो माइनस का बेटा कितना हो जाएगा 16 और माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 196 इक्वल टू 0 आ गया। 2 बेटा कॉमन आके उस साइड चला जाएगा, तो ये क्या आ गया बेटा x² माइनस ऑफ 8x और माइनस का ये क्या बन जाएगा बेटा 98 बन जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको ऐड करने पे माइनस का 8 चाहिए और प्रोडक्ट करने पे 98 चाहिए, है ना। क्या बनेगा, 14 5 70 होता है ना, ये तो नहीं बनेगा। 98 कहाँ आ सकता है, 7 से डिवाइड होता है कि 98 7 से डिवाइड होता है ना, तो 7 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 12 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 7 1 जा 7 7 4 जा और 7 और 14, तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये 7 आएगा। यहाँ पे तो वेक्टर बन नहीं रहे, यहाँ पे कुछ गलती की है आई थिंक। ओहो, यहाँ देखो x+14 है बेटा, है ना, x+14 है ये भी x+14 होगा ना बेटा यहाँ पे, है ना। एक सेकंड में इसको करेक्ट कर, लिखने में थोड़ा वो किया ना, छोटा करने के पर्पज से। आपको क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है थोड़ा ना, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये x+14 है बेटा। अब स्क्वायरिंग मैं बोथ साइड करता हूँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो 3x x+14 इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा x+14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप x+14 और x+14 को कैंसिल नहीं कर सकते बेटा यहाँ पे, उससे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाते हैं। आप क्या करोगे बेटा, x+14 का होल स्क्वायर को या तो इस साइड लेके आओ या 3x x+14 को उस साइड लेके जाओ, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, देखो x+14 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x+14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x+14 बेटा कॉमन आ जाएगा, देखो एक, और यहाँ क्या बचेगा आपके x+14 बचेगा एक, तो और क्या बचेगा बेटा माइनस का 3x बचेगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक बार आप x+14 को बेटा 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार देखो क्या होएगा, ये माइनस का 2x प्लस 14 आ जाएगा ना। तो 14 माइनस 2x को आप 0 के इक्वल पुट करोगे, तो x+14 को 0 के इक्वल पुट किया तो x की जगह यहाँ पे आ गया -14। ठीक है, और यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा 7 आ जाएगी। तो अब क्या x की वैल्यू -14 पॉसिबल है, ध्यान से देखो। अगर मैं x की जगह यहाँ पे -14 पुट कर दूंगा तो ए बी तो बेटा हमारा नेगेटिव आ जाएगा, ए सी भी नेगेटिव आ जाएगा। क्या कभी साइड नेगेटिव हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। इट मीन x इक्वल टू -14 जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, हमारा आंसर नहीं होगा। तो x की वैल्यू बेटा क्या आएगी आपके पास में
7 आएगी। अगर x की वैल्यू बेटा 7 आ गई तो हमारे पास में ए बी क्या आ जाएगा, फिर 7 + 8 मीन्स 15 सेंटीमीटर, और ये कितना आ जाएगा, 7 + 6 मीन्स 13 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44, ये ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए था। क्या है, डिफाइन सीकेंट ऑफ ए सर्कल। ये अभी हमने टेंजेंट बताया था, अब सीकेंट बता देते हैं। सीकेंट क्या होती है बेटा, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे क्या करके जाए, इंटरसेक्ट करके जाए। अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल इन 2 डिफरेंट पॉइंट्स इज नोन एज द सीकेंट ऑफ द सर्कल। कोड क्या होती है बेटा, इस सीकेंट का जो सर्कल के अंदर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोड ऑफ द सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इसमें सेकंड में क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर P है, रेडियस R1 है। दूसरा सर्कल है जिसके सेंटर Q है और रेडियस R2 है। टच ईच अदर एक्सटर्नली एट 1 पॉइंट। दो सर्कल है बेटा, ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। ये दोनों एक्सटर्नली बेटा क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। ओके, P बेटा क्या है, इसका सेंटर है, और Q क्या है बेटा, इसका सेंटर है। आपको PQ फाइंड करना है, तो PQ बेटा क्या होगा, ये बेटा क्या है, R1 रेडियस हो गई इस सर्कल की। अगर मैं ये पॉइंट A पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, और ये QA जो है वो रेडियस हो गई इसकी बेटा, मींस R2 हो गई। तो PQ बेटा क्या हो गया, PQ तो R1 + R2 नहीं हो गया क्या। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही तो वो लाइन जो है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो PQ क्या बनने वाला है बेटा, R1 + R2 हो जाएगा। नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। पहले पूछा था सर्कल की मैक्सिमम टेंजेंट कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम टेंजेंट तो इनफाइनाइट हो सकती है। अब ये कह रहा है कि पैरेलल टेंजेंट्स कितनी हो सकती है, तो पैरेलल टेंजेंट्स कितनी हो सकती है बेटा, ये मैं सर्कल ले लेता हूं। सर्कल पे पैरेलल टेंजेंट का मतलब अगर मैं कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो अब इसके पैरेलल कितनी बन सकती है, इसके पैरेलल तो एक ही बन सकती है, ये। ठीक है, तो मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट कितनी पॉसिबल है एट ए टाइम, दो ही मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल है। आप कोई दूसरी टेंजेंट बनाने जाओगे, ये सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, आप ये टेंजेंट बनाओगे तो क्या ये इसके पैरेलल होगी क्या, ये बनाओगे तो क्या ये इसके पैरेलल होगी क्या, ये बनाओगे तो क्या ये इसके पैरेलल होगी क्या, नहीं होगी। मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स कितनी हो सकती है बेटा, दो ही हो सकती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या है देखो, अ कोड ऑफ ए सर्कल हैविंग लेंथ 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। एक सर्कल है बेटा, उसकी एक कोड है। ठीक है, कोड है जिसकी लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये मैं कोड ले लेता हूँ जिसकी लेंथ, सपोज कोड मैंने PQ ले ली, ये 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ये जो है ये सेंटर पे क्या कर रही है बेटा, राइट एंगल सबटेंड कर रही है। ये मैं सेंटर पे राइट एंगल ले लेता हूँ, ये सेंटर हो गया इसका। ये जो है इस तरीके से बेटा यहाँ राइट एंगल सबटेंड कर दिया, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ये सेंटर O ले लिया मैंने, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है आपको, मींस ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया, ये माइनर सेगमेंट हो गया, है ना। एक तो ये फाइंड आउट करना है, एक क्या करना है बेटा, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का मतलब ये पूरा वाला, ये वाला, ये मेजर सेक्टर हो गया, है ना। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ग्रीन तो वो दिखा ही दिया, है ना, तो मैं ब्लू से दिखा देता हूँ। ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है ना, दोनों एरिया। तो सबसे पहले बेटा माइनर सेगमेंट का एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं पूरे इस माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ, उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, है ना। अब हमें गिवन क्या है बेटा वो लिख लेते हैं पहले। रेडियस आपको नहीं दे रखी है, आपको क्या दे रखी है, कोड की लेंथ दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेटा ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल POQ, वो कैसा ट्राइंगल होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये R और ये R क्या है बेटा, उसके परपेंडिकुलर और बेस बनेंगे, बिकॉज 90 डिग्री के अपोजिट जो PQ है वो तो हाइपोटेन्यूज होने वाला है। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो तो हाइपोटेन्यूज है, तो हमारे पास में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। और OP और OQ बेटा रेडियस है तो वो इक्वल होंगे, तो बाकी दो साइड क्या होती है फिर राइट एंगल ट्राइंगल की, परपेंडिकुलर और बेस होता है, वो दोनों R R है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ।
क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपो का होल स्क्वायर। कौन से ट्रायंगल के? इन ट्रायंगल POQ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर जो है बेटा 100 के इक्वल आ जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? 100/2 मीन्स 50 आ गया। तो आर की वैल्यू बेटा क्या आ गई आपके पास में? आर इक्वल टू √50। अब इस 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 2 × 25 लिख सकता हूँ। 25 रूट से बाहर आ जाएगा तो आपके पास में क्या आएगा? 5√2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई बेटा? रेडियस आ गई है इस सर्कल की हमारे पास में, है ना? 5√2 सेंटीमीटर रेडियस अगर हमारे पास में आ गई तो मैं ये जो सेक्टर बन रहा है, कौन सा सेक्टर? POQ, ठीक है। ये जो माइनर सेक्टर बन रहा है तो एरिया ऑफ, अगर मुझे सेगमेंट फाइंड आउट करना है, फर्स्ट वाला एरिया ऑफ सेगमेंट या माइनर सेगमेंट, ठीक है, कौन सा? PRQ, एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ जो है बेटा वो किसके इक्वल आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा? PRQ। माइनस में क्या हो जाएगा बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ के इक्वल है ना? तो एरिया ऑफ सेक्टर बेटा क्या होता है? θ/360 इंटू πr²। थीटा का कितना है बेटा? यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये आ जाएगा 90/360 इंटू πr²। पाई की वैल्यू बेटा 3.14 दे रखी है, इंटू आर, आर हमने अभी फाइंड किया बेटा 5√2, तो ये आ जाएगा 5 इंटू √2 इंटू 5 इंटू, ठीक है। माइनस में क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ। तो POQ का एरिया बेटा क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा? ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, देखो ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। ये 10 आपको दे रखा है। इसका अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी आर है, हाइट भी आर है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 इंटू बेस आर, 5√2 इंटू 5, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, 90 से 360 बेटा 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये 5, देखो √2 इंटू √2 बेटा 2 बनेगा और ये 4 को कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स में, ठीक है। 5×5 = 25 हो गया बेटा। यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ, ये 2 0 लग जाएंगे। ये 25 से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स में, ठीक है। ये 2 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 1, और आ जाएगा ये 5 और ये आ गया 7, तो 157/4 बन गया यहाँ पे तो बेटा। और यहाँ पे क्या बनेगा? देखो 2 से ये √2 इंटू √2 2 भर के कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में क्या आ गया? 157/4 माइनस में आ गया बेटा 25। सिंप्लीफाई कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा? देखो 4 एलसीएम आ जाएगा, ये 100 बनेगा तो 157 माइनस 100 करूंगा तो 57/4 आ गया ये, ठीक है। एरिया किसका? सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अदरवाइज आप एक्चुअल फाइंड आउट करना चाहते हो तो डिवाइड कर दो, ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 17 आ जाएगा, 6 टाइम आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा दिए 0, फिर 2 टाइम आ जाएगा और फिर 5 टाइम आ जाएगा, तो 16.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा आपका माइनर सेगमेंट का। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड वाला बेटा देखो, सेकंड हमें क्या करना है? मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो मेजर सेक्टर बेटा एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे? यहाँ 90 बना है तो यहाँ पे कितना बनेगा? 360 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 270 डिग्री हो जाएगा ये। तो ये एंगल अगर 270 बन रहा है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा सेकंड के केस में? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आने वाला है बेटा? θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है? 270 डिग्री है, तो ये आ जाएगा बेटा 270/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r² मीन्स 5 इंटू √2 5 इंटू √2 बन जाएगा ये। तो कैंसिल करेंगे बेटा, ये 3 टाइम्स आ जाएगा, ये 4 टाइम्स आ जाएगा, फिर ये √2 से √2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा, ये 2 0 लग जाएंगे यहाँ पे। ये 25 100 को कैंसिल कर देगा बेटा, 5 टाइम आ जाएगा। ये 2 से इसको कैंसिल करूंगा बेटा, फिर क्या आ जाएगा? ये 157 आ जाएगा ये, है ना। तो 157 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। मीन्स ये जो एरिया आ रहा है 157 डिवाइड बाई 4, इसका क्या आ गया? 3 टाइम्स आ गया, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये आ गया आपके पास में 157 इंटू 3 डिवाइड बाई 4।
3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 7 3 जा 21, 2 कैरी आ गया, 5 3 जा 15 इंटू 17 आ गया, 1 कैरी आ गया और ये आ गया 4 डिवाइड बाय 4, तो 471 बाय 4 आ गया। फर्दर डिवाइड करता हूँ, 1 टाइम आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये 1 टाइम, 3 1 आ गया ये 8 टाइम 28 बनेगा, पॉइंट लगा था 3 0 आ गया, फिर आ जाएगा ये 7 टाइम, और फिर आ जाएगा बेटा 5 टाइम, ये आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। क्या है देखो, 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस है बेटा, कलर अलग अलग दे रखे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है आई थिंक। फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन डाइस इज 13। हमें कलर से कोई मतलब नहीं है, 2 डाइस क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो जब भी 2 डाइस थ्रो करते हैं, एक डाइस थ्रो करने पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। तो 2 अगर थ्रो करेंगे तो कितने आउटकम बनेंगे, 6 का स्क्वायर मीन्स 36 बनेंगे। बट हमें यहाँ पे वो जो 36 आउटकम्स हैं वो सारे लिखने पड़ेंगे, बिकॉज उन्हीं को लेके हम हमारे फेवरेबल आउटकम वहां चेक कर लेंगे, है ना। बेटर सबसे यही रहता है कि आप जो टोटल आउटकम्स आ रहे हैं वो सारे के सारे वहां पे लिख लो। टोटल आउटकम्स बेटा क्या बन रहे हैं हमारे, देखो टोटल आउटकम्स क्या बन रहे हैं बेटा, देखो पहले पे मैं 1 फिक्स कर देता हूँ बेटा, है ना। तो पहले पे 1 पे 1 आ गया, फिर 1 के साथ 2 आ जाएगा, दूसरे पे 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। पहले पे मैं 2 फिक्स कर देता हूँ, बाकी सेकंड वाली पे वेरी करवा देता हूँ। तो ये 2 2 आ गया, फिर 2 3 आ गया, फिर 2 4 आ जाएगा बेटा, 2 5 आ गया और ये 2 6 आ जाएगा। पहले पे मैं 3 फिक्स कर देता हूँ, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और सिमिलरली पहले पे मैं 4 फिक्स कर देता हूँ, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और ये आ गया 4 6। सिमिलरली 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और ये आ गया 5। सिमिलरली 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और ये क्या आ जाएगा बेटा 6 6 लास्ट। टोटली आउटकम कितने बनेंगे बेटा, 36 आएंगे। टोटल आउटकम्स हमारे बन गए 30। ठीक है, कुछ कटा तो नहीं होगा आई थिंक। अब देखो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन डाइस इज 13। आपको डिजिट का सम कितना चाहिए बेटा, 13 चाहिए। क्या डिजिट का सम कभी 13 पॉसिबल है क्या? मैक्सिमम डिजिट का सम कितना बन सकता है बेटा, देखो 12 ही बन सकता है कि अगर दोनों पे क्या आ जाए 6 6 आ जाए। मिनिमम कितना बन सकता है, 2 बन सकता है, 13 तो कभी बेटा बन ही नहीं सकता डिजिट का सम। ये बात समझ में। तो फर्स्ट केस के लिए बेटा फेवरेबल केस हमारे कितने हो गए, 0 हो गए। टोटल केस वही बेटा 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल मीन्स 0 अपॉन 36। आंसर आ जाएगा इसका 0। ठीक है, सेकंड बेटा क्या है देखो, सेकंड क्या है, सेम डिजिट ऑन बोथ डाइस। दोनों डाइस पे सेम डिजिट आना चाहिए। तो सेम डिजिट कहाँ आ रहा है बेटा, देखो 1 1, ये फेवरेबल केस, ये फेवरेबल केस, ये फेवरेबल केस, ये फेवरेबल केस, ये फेवरेबल केस और ये फेवरेबल केस। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बेटा क्या हो गए सेकंड के लिए, 6 हो गए। टोटल केसेस वही 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम डिजिट क्या हो जाएगा बेटा, फेवरेबल हो गए 6 अपॉन टोटल हो गए 36। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 1/। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन डाइस इज इवन। जो प्रोडक्ट है बेटा वो क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो इवन प्रोडक्ट कब कब बनेगा, देखो बेटा अगर मैं 1 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा, देखो आपको ये ध्यान होना चाहिए जब भी दो इवन नंबर अगर मल्टीप्लाई होंगे तो ऑलवेज क्या आएगा बेटा, इवन ही आएगा। अगर एक इवन एक ऑड मल्टीप्लाई होगा तो ऑलवेज क्या आएगा, इवन या ऑड। देखो दोनों अगर इवन है बेटा, ठीक है, सपोज मैं क्या ले लेता हूं, 2 2 ले लेता हूं, ठीक है, या 2 4 ले लेता हूं, तो ऑलवेज क्या आने वाला है आपके पास में, इवन आने वाला है।
अगर दोनों ऑड है बेटा तो ऑलवेज क्या आएगा, ऑड ही आएगा, कभी इवन नहीं आ सकता। अगर एक इवन है एक ऑड है तो क्या आएगा बेटा, देखो 1 इंटू 2 करता हूं तो 2 आता है, ठीक है, 1 इंटू 4 करता हूं तो 4 आता है। इट मीन्स अगर इवन और ऑड अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी ऑलवेज क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो मीन्स ऑड कब बनेगा प्रोडक्ट बेटा, जब दोनों क्या हो जाए, ऑड हो जाए। तो दोनों ऑड वाले केसेस आप बेटा यहां से क्या कर दो, हटा दो, जहां जहां दोनों ऑड आ रहे हैं। तो ऑड कहां कहां बन रहा है बेटा, देखो ऑड एक यहां बन रहा है, ये वाला, दोनों ऑड आ रहे हैं, ठीक है, एक ऑड यहां बन रहा है बेटा, दोनों ऑड आ रहे हैं, एक ऑड कहां बन रहा है बेटा, सिमिलरली दोनों ऑड कहां बन रहे हैं, देखो 2 1 वाले में तो ऑलवेज एक पे तो इवन आएगा ही आएगा, ठीक है, और दोनों ऑड कहां बन रहे हैं बेटा, यहाँ ऑड बन रहे हैं, देखो दोनों ऑड कहां बन रहे हैं, यहाँ ऑड बन रहे हैं, दोनों दोनों ऑड कहां बन रहे हैं, यहाँ ऑड बन रहे हैं। इवन वाली लाइन में तो हमेशा क्या आएगा, सारे इवन आएंगे। सिमिलरली दोनों ऑड कहां बन रहे हैं, यहाँ ऑड बन रहे हैं, दोनों ऑड कहां बन रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं, दोनों ऑड कहां बन रहे हैं। इट मीन्स टोटल फेवरेबल केसेस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फेवरेबल केस बेटा कितने आ गए हमारे, प्रोडक्ट जो है वो क्या होने के, इवन होने के। अब ये मैंने जो बताया ये बेटा ऑड वाले बताए हैं कि प्रोडक्ट ऑड कब आएगा, हमारे फेवरेबल क्या चाहिए हमें, इवन आने वाले। तो ऑड वाले अगर बेटा 9 आ गए तो इवन वाले फिर कितने हो जाएंगे बेटा, 36 माइनस 9 कर दूंगा मैं, तो फेवरेबल केसेस हो गए 27। टोटल केस वही बेटा 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर जो है वो क्या आ जाएगा बेटा 27/36। कैंसिल कर दूंगा बेटा 9 से, तो ये आ जाएगा 3, ये आ गया 4। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया, ये फर्स्ट सेकंड वाले का और ये फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन बच गया है, उसको हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले के इसके वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सभी सेक्शन का, आप उन लिंक पे जाके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।